Hi everyone, this is Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. आज हम लोग होल नंबर जो चैप्टर है उसका समरी करने वाले हैं। मीन्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक क्विक समरी में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस किया है हमने और सीखा है। होल नंबर्स चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने फॉर्म कर दी है। आप ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में फुल चैप्टर की वीडियो जो है वो एक साथ देख सकते हो और चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो पार्ट बाय पार्ट। Alright, so let's quickly summarize this topic, that is whole numbers. So let's start with the first point. The numbers 1, 2, 3 and so on, which we use for counting, are known as natural numbers. As we know, if you add 1 to a natural number, we get its successor. अगर एक नेचुरल नंबर में हम 1 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर. फॉर एन एग्जाम्पल, 3 is a natural number plus 1, that is 4. It is its successor, right? Or successor. If you subtract 1 from a natural number, you get its predecessor. अगर किसी भी natural number से हम 1 subtract करें, for an example 9. 9 is a natural number. If we subtract 1 from 9, we get 8 and 8 is the predecessor of 9 क्योंकि 8 9 के पहले आता है. So predecessor, pre means पहले, successor next number. All right. Every natural number has a successor. हर एक natural number का एक successor होता ही है, means +1. And every natural number except 1 has a predecessor. हर एक natural number का भी predecessor होता है, लेकिन 1 को छोड़ करके 1 जो है 1 का कोई भी predecessor नहीं होता है. Because 1 का predecessor क्या होगा? 1 minus 1, that is 0, and 0, it is not a natural number. 0 is not a natural number, right? So ये एक exception है कि 1 का कोई भी predecessor नहीं होता है, लेकिन हर एक natural number का successor होता है. If we add the number 0 to the collection of natural numbers, we get the collection of whole numbers. Now what are whole numbers? अगर हम नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है, दैट इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो जो सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म होगा उसे कहते हैं होल नंबर्स. द नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, राइट? एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर. जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स, हर एक होल नंबर्स का भी एक सक्सेसर होता ही है. फॉर एन एग्जाम्पल 2. सो 2 का सक्सेसर क्या होगा? 2 plus 1, that is 3. Right? Every whole number except 0 has a predecessor. Again यहाँ पर भी एक exception है. हर एक whole number का एक predecessor होता है, लेकिन 0 को छोड़ के. Because 0 का predecessor क्या होगा? 0 minus 1 is -1 and -1 जो है ये whole number नहीं है. Okay, let's write it over here. I think over here it's not visible, or it might be. Okay. Yes, it is. So 0 minus 1, 0 का जो predecessor है वो होगा 0 minus 1, that is -1, and -1 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है. So वो इंटीजर में उसकी बात होगी. Hence 0 को छोड़ के जितने भी होल नंबर्स है उन सभी का predecessor होता है. Alright, for an example 4 minus 1. So 4 minus 1 would be 3. So what we can say that 3 is the predecessor of 4. I hope it is clear. All natural numbers are whole numbers. हर एक natural number whole numbers है, but the vice versa is not true. But all whole numbers are not natural numbers. ये हमने एक question में भी solve किया था while we are completing the chapter. So जितने भी natural numbers है, natural number कौन से है? 1 से लेकर के infinity तक, तो वो सारे natural numbers whole numbers भी कहलाएंगे, because whole numbers क्या है? When we started from 0, right? नेचुरल नंबर की सेट में ही अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर्स हो रहा है. सो 0 जो है वो होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है. इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये समझ के आप अगर समझोगे इसे तो इट वुड बी मोर बेटर, राइट? बट अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे बिना समझे ही, देन आप उल्टा भी लिख के आ जाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलत लिख दिया है. ऑलराइट, सो इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स सिंपल ओनली. ओके, सो यहाँ मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ऐड किया था एग्जाम्पल्स के लिए, बट हम लोगों ने एग्जाम्पल वही कवर कर लिया है. ऑलराइट, अगर इस स्लाइड में कुछ रफ वर्क हुआ तो वी विल यूज द ब्लैंक स्लाइड. ऑलराइट, सो ये नेक्स्ट सेट ऑफ कुछ पॉइंट्स है जो कि समरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी. वी टेक अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट एंड लेबल इट 0.
ओके, सो नंबर लाइन हमने होल नंबर्स चैप्टर में पढ़ा था, राइट? सो नंबर लाइन में एक लाइन हमने बनाया। ओके, ये हम लोग ब्लैंक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स रीड इट आउट एंड देन वी लेबल इट एज 0। वी देन मार्क आउट पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0। एक नंबर लाइन लेंगे, फिर उसमें 0 मार्क करेंगे। 0 की राइट साइड में हर एक इक्वल इंटरवल पे मार्क करते चले जाएंगे एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मार्क करते चले जाते हैं। So thus we have a number line with whole numbers represented on it. और जब हमने ये बना दिया तो वो क्या होगा, नंबर लाइन जिसमें whole numbers को हम represent कर सकते हैं। We can easily perform the number operations of addition, subtraction, multiplication on the number line. हम लोग बहुत ही easily नंबर लाइन में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस है, ये सारे ऑपरेशंस नंबर लाइन पे हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख भी लिया है कि कैसे नंबर लाइन पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, एडिशन करस्पॉन्ड्स टू मूविंग टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। अगर ऐड करना है तो नंबर लाइन में राइट की तरफ मूव करते हैं। राइट की तरफ मूव करना क्यों? क्योंकि वी नो नंबर लाइन में राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो नंबर की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है, राइट? इसीलिए एडिशन करते वक्त हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं। एज वी मूव टू द राइट द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीजेस एंड व्हेन वी ऐड समथिंग द quantity increases, the value increases. For example, 2 plus 3. So 2 plus 3 is what? 5. 9 plus 1, it is what? 10. 4 plus 2, it is what? 6. So जो value है वो बढ़ रही है, right? 6 जो है वो number line में right की तरफ lie करेगा as compared to 2 and 3. So that is why we move to the right on the number line, whereas subtraction corresponds to moving to the left. Subtraction अगर करते हैं तो नंबर लाइन में राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज जो नंबर की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है एंड दैट इज व्हाई वी मूव टू द लेफ्ट। आई होप इट इज क्लियर। मल्टीप्लिकेशन corresponds to making jumps of equal distance starting from 0. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट था। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो एडिशन में, एक्सक्यूज मी, एडिशन में क्या होता है, जो भी नंबर है 2, सो 2 पे रहते हैं एंड अगर 2 में 3 ऐड करना है सो 3 जंप्स करने के बाद वी लैंड अपॉन 5, राइट? सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है, बस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इक्वल जंप्स जो है, इक्वल डिस्टेंस पे जंप्स होता है 0 से। फॉर एग्जांपल 2 into 3 है, सो 2 times 3 जंप्स, इस तरह से 0 से स्टार्ट होकर के जो है 6 पर लैंड होता है। अभी ब्लैंक स्लाइड में एक बार वी विल डिस्कस इट वंस अगेन। Adding two whole numbers always gives a whole number. जब भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा जो आंसर है वो होल नंबर ही रहेगा। कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 plus 4, ये दोनों होल नंबर है। जब इसे ऐड करते हैं सो व्हाट डू वी गेट? 9 एंड 9 इज ऑल्सो होल नंबर, राइट? इसी तरह से आप कुछ भी पेयर ऑफ नंबर्स लोगे जो कि होल नंबर है, जब भी आप ऐड करोगे सो यू विल गेट अ होल नंबर एज अ रिजल्ट। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ होल नंबर। जैसे कि एडिशन के लिए ये पॉइंट वैलिड है, वैसे ही ये जो पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। जब भी आप किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी कैन गो फॉर 4 और 6, सो 4 into 6 is 24, right? 2 into 3, 2 into 3 is 6, and like that. We say that whole numbers are closed under addition and also under multiplication. सो हम लोग ने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जब भी हम ऐड करते हैं होल नंबर्स को सो जो रिजल्ट होता है वो भी एक होल नंबर ही होता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसी तरह से जब भी हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो होल नंबर होता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। लेकिन होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं है कि whole number ही हो, and same goes for division. That is why we say it is not closed under subtraction or division, but whole numbers are closed under addition and multiplication. So ये जो closure property है, अगर आप ये समझ लोगे then आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि addition में closed है या नहीं, multiplication में closed है या नहीं। All right. However, whole numbers are not closed under subtraction and under division. So that is what it is written. However, it is not closed under subtraction as well as under division. Not subtraction and under division.
डिविजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी होल नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो होता है नॉट डिफाइंड, हम लोग यही लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 by 0, so this is undefined, but 0 by 2 it is 0, 0 divided by any number is 0, so do not get confused in this. Now let's quickly discuss about number line little bit. Okay, yeah, so we make a line. Now we start from 0 and we will mark on equal distances in this way. Once the markings are done, we will write the numbers following 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now for an example, if we need to add 2 with 3. So how are we going to add 2 with 3? First of all, 2 यहाँ पर है, so यहाँ पर से शुरू करेंगे 2 प्लस 3 ऐड करना है 2 में. So 3 jumps, 1 jump, 2 jump, 3 jump, क्योंकि 2 में 3 और ऐड करना है. 3 jumps equal distances पे एक एक नंबर की डिस्टेंस. So our answer would be 5. Right? Now if we need to subtract. If we need to subtract, say for example 8 minus 4. So over here it's 8. भी 8 में 4 subtract करना है तो 4 jumps towards the left क्योंकि वैल्यू कम होगी. एडिशन में जंप जो है वो हो रहा था towards the right. I was going right left. Yeah. ये हो रहा था towards the right क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होगी. बट towards the left वैल्यू डिक्रीज होगी. जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस जब होगा तब यू विल गेट टू नो अबाउट इट और भी अच्छी तरह से. सो यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी गोस, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव. सो 8 minus 4 है, मीन्स 4 सब्ट्रैक्ट करना है 8 से. सो 1 jump, 2 jump, 3 jump, 4 jump and we landed up on 4. So our answer would be 4. I hope it is clear. उसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, then suppose 2 into 3. So 0 से शुरू करेंगे, 2 3 times मल्टीप्लाई करना है. So 1 jump, 2 jump, 3 jump, 2 के स्पेस में 3 times. So we got 6. I hope it is clear. Still, if there are any confusion, इस चैप्टर में कोई भी confusion हो, कोई भी queries हो, feel free to ask in the comment box below. Alright, and feel free to give your positive feedbacks in the comment box. Alright, and you can also connect with me on my Instagram. Okay then, मिलते हैं next video में. Till then, take care and thank you for watching.